दोस्तों, प्राइवेट जेट से लेकर ट्रॉपिकल आइलैंड तक इस भाई ने करोड़ों रुपए के भारी भरकम इनाम बांटे हैं। मिस्टर बीस्ट यानी जिमी डोनाल्डसन यूट्यूब का बादशाह है। सबको पता है कि विजेताओं को क्या मिला है, पर यार असली मजा तो ये जानने में है कि उसके बाद क्या हुआ। कंट्रोवर्सी, स्कैम, धोखा और ढेर सारा ड्रामा। मिस्टर बीस्ट के लकी विनर्स के साथ क्या क्या हुआ, चलो पता करते हैं। स्क्विड गेम का चैंपियन कैम नाम का एक लड़का मिस्टर बीस्ट के स्क्विड गेम चैलेंज में कूदा। ये वही गेम था जो नेटफ्लिक्स पर 2021 में सुपरहिट हुआ था। जिमी ने 456 लोगों को बुलाया और ढेर सारे टास्क दिए। हारने वालों को $2000 मिले और जो जीता उसे $4,56,000। सब कुछ 11 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब मिस्टर बीस्ट ने टिकटॉक पर एक वीडियो डाला और बोला कि अगर इसे 10 मिलियन लाइक्स मिले तो वह असली लोगों के साथ स्क्विड गेम खेलेगा। 2 दिन बाद कैम को पता चला तो उसने सोचा, अरे यार मेरा तो कोई चांस ही नहीं है, पर फिर भी टिकटॉक पर कमेंट कर दिया। और जब उसे मैसेज मिला कि वो चुन लिया गया है तो उसकी तो सिट्टी पिट्टी गोल हो गई, सिर्फ इसलिए कि वो मिस्टर बीस्ट को टिकटॉक पर फॉलो करता था। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कैम ने वो पूरी गेम जीत ली थी, लेकिन जीत पर बड़े विवाद भी हुए। कुछ दर्शकों को फाइनल गेम म्यूजिकल चेयर्स में कैम की चाल पसंद नहीं आई। तेज नजर वालों ने देखा कि कैम और बाकी प्रतियोगी खाली कुर्सी तक तेजी से पहुंचते थे और फिर अगली कुर्सी पर जाने से पहले थोड़ा धीमा हो जाते थे। जिमी को बार बार सबको चलते रहने के लिए कहना पड़ा ताकि धोखाधड़ी ना हो, लेकिन जीतने के बाद भी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। कैम सोशल मीडिया पर बदनाम हो गया जब उसने एक शख्स को ट्वीट में $10,000 देने की बात कही, जिसने उसकी जीत पर शक किया था। वो अपनी अमीरी दिखाना चाहता था। हालांकि मिस्टर बीस्ट ने उस अकाउंट को फॉलो किया। बाद में पता चला कि वो अकाउंट कैम का नहीं बल्कि किसी धोखेबाज का था। हे भगवान! तो सवाल यह है कि असली कैम ने पैसों का क्या किया। जिमी की तरह कैम ने कहा कि वो पैसों से लोगों की मदद करना चाहता है, खासकर अपने परिवार और दोस्तों की, और लगता है कि वो अपने वादे पर टिका रहा। लेकिन $4,56,000 के साथ मेरे हिसाब से कैम को थोड़े मजे भी करने चाहिए। और उसके टिकटॉक पर हवाई जहाज की यात्राएं और पूल पार्टियां देख रही हैं तो लगता है कि वो अपनी जीत का मजा ले रहा है, जैसा कि होना भी चाहिए। बीस्ट को धोखा, ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे ज्यादा मौका मिस्टर बीस्ट के साथ काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन कुछ के लिए ये जीत बड़े नुकसान में बदल गई। 2016 में जिमी के चैनल पर पहली बार दिखे टाइलर मिस्टर बीस्ट टीम के सबसे पुराने सदस्यों में से एक थे। उनकी पहली जीत 2018 में आई जब लास्ट टू लीव द सर्कल विंस $10,000 वीडियो के विजेता बने, और फिर जून 2020 में जब उनकी टीम ने सबसे बड़ा लेगो टावर बनाकर $50,000 जीते, यानी हर सदस्य को $17,000 मिले। लेकिन जीत के बावजूद टाइलर रहस्यमय तरीके से जिमी की वीडियो के मुख्य किरदारों से गायब हो गए। उनको आखिरी बार 2020 में देखा था। कुछ फैंस को लगता है कि इस गायब होने के पीछे कुछ गंभीर मसले छुपे हुए हैं। टाइलर की आखिरी प्रेजेंस मैंने एक रेस्टोरेंट खोला वाले वीडियो में थी। जिमी वहां खाने के लिए पैसे देता है, जिसमें ऐसा लगा जैसे जिमी ने टाइलर को सेट छोड़ने के लिए कह दिया जब उसने ग्राहकों से पैसे लेने का सुझाव दिया। और ये पहली बार नहीं था जब टाइलर ने जिमी को नाराज किया था। मैंने लोगों को उबर दी और उन्हें कार रखने को दी। वीडियो में टाइलर ने एक कार की विंडशील्ड तोड़ दी और एक कार को खराब कर दिया, जिससे जिमी को काफी गुस्सा भी आ गया। हालांकि अफवाहें थी कि टाइलर को निकाल दिया गया था। असल में ये दोनों घटनाएं वीडियो को मजेदार बनाने के लिए हंसी मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। निकाले जाने के बजाय टाइलर जिमी के लिए पर्दे के पीछे काम करने लगे। हालांकि आजकल टाइलर के सोशल मीडिया अकाउंट्स बिल्कुल खाली हैं। उनका इंस्टाग्राम इन्फो मिस्टर बीस्ट का डायरेक्टर बताता है, भले ही ज्यादा जानकारी ना हो, टाइलर ने जून 2023 में जिमी के $1 वर्सेस $1 बिलियन वाले वीडियो में एक छोटी सी उपस्थिति दर्ज की। इसलिए ये मानना ठीक है कि वे अभी भी जिमी और ग्रुप के अच्छे दोस्त हैं, जो किसी भी हिसाब से एक बड़ी जीत है। जेट प्लेन से इनकार। हैरी लुइस, जिन्हें W2S के नाम से जाना जाता है, वो KSI जैसे लोगों के साथ ब्रिटिश यूट्यूबर्स ग्रुप साइडमैन के नाम पर फेमस हुआ। लेकिन शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि 2022 में मिली, जब उन्हें मिस्टर बीस्ट की सबसे बड़ी गिफ्ट चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। रूल सिंपल था, जो भी $2.5 मिलियन के प्राइवेट जेट पर सबसे लंबे समय तक अपना हाथ रखेगा उसे जेट मिलेगा। अपने यूट्यूबर दोस्तों को हराकर और 18 घंटे तक जेट पर हाथ रखने के बाद हैरी ने जेट जीत लिया। सवाल यह है कि क्या उन्होंने वाकई जीता? जब जिमी ने हैरी से पूछा कि वो अपने नए जेट के साथ क्या करेंगे,
उन्होंने कहा कि वो इसे अपने भाई बहनों को दे देंगे, लेकिन यूट्यूबर और ट्रेन पायलट एवी पोस्ट के अनुसार चैलेंज में दिखाया गया जेट 2020 से वॉल6 लिमिटेड एक प्राइवेट जेट चार्टर कंपनी के पास है और ओनर बदलने का कोई दस्तावेज नहीं है। लेकिन अगर हैरी ने कभी जेट नहीं जीता तो क्या इसका मतलब है कि मिस्टर बीस्ट चैलेंज फेक होते हैं? जवाब ये है शायद नहीं। प्राइवेट जेट रखने की लागत रख रखाव, स्टोरेज और ईंधन सहित सालाना $1 मिलियन तक पहुंच सकती है। तो शायद हैरी अपने इनाम को रखना ही नहीं चाहते थे। इस थ्योरी के अनुसार वोल्क्सिस जेट को सिर्फ चैलेंज के लिए एक शानदार प्रॉप के रूप में लगाया गया था, इस विचार के साथ कि जो भी जीतेगा उसे अपना खुद का जेट खरीदने या बस कैश लेने का ऑप्शन मिलेगा। बिल्कुल, हैरी ने 2022 के अंत में एक पॉडकास्ट पर कंफर्म किया कि उन्होंने सचमुच कैश लेने का विकल्प चुना था। हालांकि टोटल पैसे नहीं बताए गए, लेकिन जिस तरह के बजट के साथ मिस्टर बीस्ट खेलता है उसमें काफी समझदारी का फैसला लगता है। बीस्ट को स्कैम। अरे भाई, उस प्राइवेट जेट वाले चैलेंज में एक और मजेदार किरदार था। ब्रिटिश यूट्यूबर विलैनी। इस शख्स ने साबित किया कि मिस्टर बीस्ट के चैलेंज जीतने की जरूरत नहीं, बस स्मार्ट मूव से भी मालामाल हो सकते हो। जब ये हैरी लुइस के साथ चैलेंज में था तो भाई ने झट से $20,000 लेकर गेम छोड़ दिया, लेकिन इतना पैसा पाने के बाद भी लालच और बढ़ गया। आजकल तो हर कोई मिस्टर बीस्ट के आइडियाज और थंबनेल कॉपी करते हैं, लेकिन विल ने तो एक कदम आगे जाकर जिमी का लगभग बिजनेस ही हड़प लिया था। नवंबर 2022 में उसने यूट्यूब पर धमाका करते हुए बोला, मैंने नकली मिस्टर बीस्ट टी शूटर्स बेचकर लाखों कमाए और अपना घर का लोन चुका दिया। वाह भाई वाह। देखो, मजेदार बात यह है, असली मिस्टर बीस्ट की टी शर्ट पर नीला शेर होता है, लेकिन विल ने एक बिल्ली जैसा जानवर छाप दिया और साइट का नाम भी सिर्फ एक अक्षर अलग रखा। पर सबसे बड़ा खेल तो ये था कि उसने अपनी फर्जी टी शर्ट जिमी के सामने ही जेट चैलेंज के दौरान पहनी थी। क्या दिमाग है भाई का। विल ने तो फर्जी सेल्स डेटा भी पोस्ट किया, और अजीब बात यह थी कि जिमी और उनके वकीलों ने कुछ नहीं कहा। फरवरी 2023 में राज खुला। पूरा मामला एक प्लान स्टंट था और जिमी खुद इसमें शामिल थे। विल ने बताया कि वीडियो में दिखाए गए ग्राफ इतने ज्यादा एग्जेजरेटेड थे कि किसी को भी फेक लगना चाहिए था, और वेबसाइट के लिंक एक मजाकिया पेज पर ले जाते थे। तो दोस्तों, इंटरनेट पर सब कुछ सच मत मान लिया करो, अलबत्ता वाव फैक्ट्स के कंटेंट को छोड़कर। हम तो भाई बिल्कुल सच्ची बात करते हैं। मिसेस बीस्ट। दोस्तों, मिस्टर बीस्ट चैलेंज जीतने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों जरूरी हैं, पर हमारी अगली विजेता थिया ब्यूसन ने तो जैकपॉट मार दिया, इनाम भी जीता और बड़े साहब का दिल भी। थिया ने एक धमाकेदार चैलेंज में भाग लिया जहां 100 लड़के और 100 लड़कियां $5 लाख के लिए भिड़ गए। दोस्तों, गेम सिंपल था। जो टीम 100 घंटों तक सिकुड़ते सर्कल में सबसे ज्यादा लोगों को रख पाए वो जीत जाए, चाहे वो अंत में सर्कल हो या ना हो। हर टीम मेंबर को $5,000 मिलते। आखिरकार 35 लड़कियां बनाम 33 लड़कों के स्कोर से लड़कियों की टीम जीत गई। अब कुछ लोगों ने शक जताना शुरू किया कि जिमी लड़कियों की तरफदारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूबिक क्यूब सॉल्व कर सकने वाले एकमात्र लड़के को $10,000 देकर गेम से बाहर कर दिया और अलग अलग ट्रिक से कई लड़कों को सर्कल से निकाला, जबकि लड़कियों पर ऐसी चालें कम चली। अरे भाई, असली रहस्य ये था कि मिस्टर बीस्ट की गर्लफ्रेंड थिया खुद लड़कियों की टीम में थी। व्हाट अ ट्विस्ट। जब लड़के लड़कियों का चैलेंज 2022 में अपलोड हुआ तब तक जिमी और थिया फरवरी से चुपके डेट कर रहे थे, लेकिन सितंबर तक किसी को बताया नहीं। अब सोचा अगर उनकी गर्लफ्रेंड की टीम जीत जाए तो थोड़ा संदिग्ध तो लगेगा ही ना। पर कहानी में एक मोड़ और है। असल में थिया को वीडियो में आना ही नहीं था, लेकिन जब बहुत सारी लड़कियां कोविड पॉजिटिव हो गईं तो जिमी ने थिया से कंटेस्टेंट बनने को कहा। किसी को शक न हो इसलिए थिया ने स्पॉटलाइट से दूर रहने की कोशिश की। वीडियो में कुछ सेकंड ही दिखती है और महज 24 घंटों के बाद उन्होंने गेम छोड़ दिया ताकि बाद में जब उनका रिश्ता लोगों को पता चले तो कोई शक ना करे। थिया ने बताया कि उन्हें भी वहीं $5,000 मिले जो हर टीम मेंबर को मिले, चाहे वो गेम में कितनी देर रहे हो। अब तक थिया और जिमी खुशहाल हैं और थिया अपनी राइटिंग और स्ट्रीमिंग करियर पर फोकस कर रही हैं। सोचा अगर कभी जिमी उनको प्रपोज करेंगे तो कैसा पागलपन वाला वीडियो बनाएंगे। आइलैंड जीतने का इनाम। यार, मैं मानता हूं कि मिस्टर बीस्ट ने अपने टाइम में कुछ धमाकेदार इनाम बांटे हैं, लेकिन कितने ही इनाम एक पूरे द्वीप को जीतने जितने होंगे। हमारी अगली विजेता मेलोरी डिवाइन के साथ यही हुआ जब उन्होंने जिमी के साथ एक धांसू चैलेंज में हिस्सा लिया। मेलोरी को 100 रेड मली सब्सक्राइबर्स में से एक चुना गया, जिन्हें मिस्टर बीस्ट चैनल के 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे होने के जश्न में प्राइवेट आइलैंड जीतने का मौका मिला। चैलेंज के पहले गेम में जिमी ने अपना रूल स्किड गेम वीडियो से रेड लाइट ग्रीन लाइट वापस लाया।
इस बार एक नाव पर। मैलोरी इस रेड ग्रीन चैलेंज में ज्यादा दिखाई नहीं दी, लेकिन 21,600,000 नंबर के सब्सक्राइबर उस दिन के पहले विजेता बने जब उन्होंने जिमी को उसी के गेम में हरा दिया। गेम के बीच में रेड लाइट कहकर प्लेयर्स को रोकने के बाद जिमी ने कैमरे की ओर मुड़कर कहा, Beauty of this red light, green light is there's no time limit. I can just put the mic down and wait 10 minutes. रेड लाइट ग्रीन लाइट की खूबसूरती यह है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। मैं बस माइक नीचे रख सकता हूँ और 10 मिनट इंतजार कर सकता हूँ। क्योंकि जिमी ने ग्रीन लाइट कहा और इस चालाक प्रतियोगी को फिनिश लाइन तक पहुंचने का मौका मिल गया। हालांकि वो शातिर प्रतियोगी अपनी चतुराई से रेड लाइट ग्रीन लाइट पार कर गया। अफसोस की बात यह थी कि वो अगले ही गेम में 50-50 की चांस में हार गया और द्वीप की रेस से बाहर हो गया। वापस मैलोरी पर आते हैं। वो अंत तक टिकी रही और द्वीप जीत लिया, वो भी मिस्टर बीस्ट के चतुराई से छुपाए गए यूट्यूब प्ले बटन अवार्ड को ढूंढकर। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक चैलेंज के कुछ समय बाद मिस्टर बीस्ट ने खुलासा किया कि मैलोरी ने वास्तव में अपना द्वीप लौटा दिया। लेकिन क्यों? बस एक ही कारण है, क्योंकि गेम में ज्यादातर मिस्टर बीस्ट के अपने ही कर्मचारी होते हैं। चंदलर हेलो ने अपना $8 लाख का द्वीप अगस्त 2020 में जीतने के बाद बेच दिया, महज 1 महीने के बाद, क्योंकि वो मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं उठा सकते थे, जिसमें लाखों डॉलर का टैक्स शामिल था। इसी तरह जिमी ने खुलासा किया कि मैलोरी ने असल में द्वीप $1 मिलियन में वापस दे दिया। भले ही अपना पर्सनल जन्नत होना एक सपना जैसा लगे, पर ज्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि $1 मिलियन से आपको जो चाहे वो मिल सकता है। ये मजेदार है। लेकिन क्या आप ये जीतना पसंद करेंगे? द्वीप के लिए लाइक और $1 मिलियन के लिए सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं हमारे अगले विजेता की ओर। इंटरनेशनल स्मैश। हमारे अगले विजेता अले लागी हैं, जिन्होंने 2023 में सारे देश पृथ्वी पर 2,50,000 के लिए लड़ रहे हैं। जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें दुनिया के हर कोने से आए प्रतियोगी एक दूसरे से लड़ रहे थे। अली लागी न्यूयॉर्क में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इस गेम में लीबिया का प्रतिनिधित्व किया और 24 कैरेट शुद्ध सोने से बना $2.5 लाख का मेडल जीता। लेकिन इसे किसी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट में रखने के बजाय अला ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये मिस्टर बीस्ट के किसी भी विजेता से पहली बार देखा गया। अला ने अपने इनाम को एक कुल्हाड़ी से तोड़ डाला। इतनी कीमती चीज को तोड़ना पागलपन लगता है, लेकिन इस मामले में ये सबसे स्मार्ट मूव था। देखिए, मेडल तो सिर्फ दिखावा था, असली इनाम तो वो $2.5 लाख थे। अला ने सोने को पिघलवा कर बार बनवा लिया ताकि वो उसको बेचकर कैश ले सकें। फिजिकल इनाम बर्बाद करने के बावजूद अला खाली हाथ नहीं गए। उन्होंने $2.5 लाख के साथ अपनी शर्ट पर मिस्टर बीस्ट की पूरी टीम के ऑटोग्राफ हासिल किए। इसे कहते हैं असली जीत। सर्कल पागलपन। यार, हम सब जानते हैं कि मिस्टर बीस्ट चैलेंज जीतने वालों को काफी टफ टाइम देना पड़ता है, 18 घंटे, 100 घंटे, जैसा हमने पहले देखा। लेकिन उस बंदे का क्या हुआ जिसने पूरे 100 दिन एक सर्कल में बिताए ताकि $500 मिलियन जीत सके? सितंबर 2022 में शॉन हेंड्रिक्स ने एक गोल घर में 100 दिन रहने की चुनौती पार कर ली। परिवार की याद, घर को हाफ कट कर देना और 92 दिन जिमी का उन्हें छोड़ने के लिए $2.5 लाख ऑफर करना। इन सब के बावजूद शॉन डटे रहे और इनाम जीत लिया। वाकई उन्होंने अपने सर्कल टाइम का पूरा फायदा उठाया। मिस्टर बीस्ट के सबसे कठिन चैलेंज जीतने के बाद शॉन ने पैसे से क्या किया? उन्होंने छुट्टी मनाई और फैमिली के लिए नया घर खरीदा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। शॉन ग्रीनविले, नॉर्थ कैरोलिना चले गए, जहां मिस्टर बीस्ट की टीम है। पता चला कि सर्कल चैलेंज के बाद शॉन को मिस्टर बीस्ट के नए डेवलपमेंट डायरेक्टर के रूप में हायर कर लिया गया। कुछ शकी दर्शकों ने सोचा शायद शॉन पहले से ही जिमी के दोस्त थे, लेकिन मिस्टर बीस्ट टीम ने रेडिट पर स्पष्ट कर दिया कि उनका प्रोफेशनल रिश्ता सिर्फ वीडियो के बाद शुरू हुआ। लेकिन पैसा और ड्रीम जॉब जीतने के बावजूद शायद सबसे अच्छा इनाम सर्कल से घर लौटने के बाद मिला। जब वो घर पहुंचे, शॉन की पत्नी ने नया कुत्ता ले लिया था और उसका नाम रखा था जिमी। क्या बात है। ओवरजीलस। मिस्टर बीस्ट आम लोगों और फेमस लोगों के लिए चैलेंज करवाते हैं, लेकिन हमारा अगला विजेता इन सभी का पापा निकला। सिर्फ एक चैलेंज जीतकर यूट्यूब सेलिब्रिटी बन गए। सितंबर 2020 में जब जील्स, असली नाम मैथ्यू डॉयन, मिस्टर बीस्ट के चैनल पर आए, तब वो यूट्यूब पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी नहीं पहुंचे थे। चैलेंज में उन्हें 3 अन्य छोटे यूट्यूबर्स के साथ ये देखना था कि कौन सबसे लंबे समय तक मिस्टर बीस्ट के डायमंड प्ले बटन पर हाथ रख सकता है। और इनाम पूछ रहे हो? जिमी का स्पेशल शाउट आउट, जिसमें वो अपने मिलियंस व्यूअर्स को विजेता के चैनल को सब्सक्राइब करने को कहेंगे जब तक वो मिलियंस सब्स तक ना पहुंच जाए। और हारने वालों के चैनल नामों को पूरे वीडियो में सेंसर किया गया ताकि सिर्फ विजेता को एक्सपोजर मिले। पूरे 33 घंटे तक डटे रहने के बाद
जील्स आखिरी व्यक्ति बचे और चैलेंज वीडियो अपलोड होने के सिर्फ 7 घंटे में उनके सब्सक्राइबर 50,000 से बढ़कर 1 मिलियन से ज्यादा हो गए। और ये यहीं पर नहीं रुका, अब जील्स के पास 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और अनुमानों के मुताबिक वो अपने चैनल से सालाना $1,65,000 कमा सकते हैं, जो मेरे हिसाब से ज्यादातर एक बार के कैश प्राइस से बेहतर है, यानी जब तक मिस्टर बीस्ट पैसा वसूली ना कर लें। असली विजेता कौन? मिस्टर बीस्ट के चैलेंज में लोगों को जीवन बदलने वाले इनाम जीतते देखना तो बहुत ही मजेदार है, लेकिन जिमी के चैरिटी प्रोजेक्ट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि जिन्हें वाकई जरूरत है वो भी जीतें। फिलैंथ्रोपी चैनल अपने सारे एड रेवेन्यू का 100% अच्छे कामों के लिए देता है और ये जिमी की जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा से बना था। मई 2023 में बीस्ट फिलैंथ्रोपी ने युद्ध प्रभावित देशों में रहने वालों के लिए $2,35,000 के 2000 प्रोस्थेटिक डिवाइस के लिए फंडिंग की, जिनकी मदद हुई। उनमें कंबोडिया में रहने वाला अकाउंटिंग स्टूडेंट सैन पेओ भी था। न सिर्फ सैन को प्रोस्थेटिक से आजादी मिली, बल्कि जिमी ने उनकी पढ़ाई और उनकी पसंद के किसी भी देश की ऑल एक्सपेंस पेड ट्रिप का भी खर्चा उठाया। जिमी के अन्य वीडियोस में अनाथालयों की मदद, बेघरों के लिए घर बनाना, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ितों की मदद और बहुत कुछ शामिल है। सच में ये बीस्ट दुनिया में बहुत ही सुंदरता ला रहा है भाई। जिमी वोंका का गोल्डन टिकट। मैं मानता हूं कि मिस्टर बीस्ट का इनाम जीतने से ज्यादा मजेदार कुछ भी नहीं है, पर हमारे अगले विजेता को सच में सबसे मीठा इनाम मिला। अपने कैंडी ब्रांड फीस्टेबल्स के लॉन्च के मौके पर जिमी ने जनवरी 2022 में अपने आप को असली विली वोंका बना लिया। उन्होंने घोषणा की कि 10 रैंडम फीस्टेबल्स चॉकलेट बार में लकी गोल्डन टिकट होंगे, जिससे खरीदारों को अपना खुद का चॉकलेट फैक्ट्री जीतने का मौका मिलेगा। डेलिन लैम्बर्ट अपनी पत्नी बेला के साथ यूट्यूब चैनल डेला वी लॉग्स चलाते हैं। जब उन्होंने इस चैलेंज के बारे में सुना तो $1,000 के फीस्टेबल बार खरीद लिए। इससे उन्हें 2.9 मिलियन एंट्रीज के बीच अपनी 330 एंट्रीज मिली और मौकों के बावजूद डेलिन को एक विनिंग टिकट मिल गया। इनाम में जिमी ने डेलिन को फैक्ट्री का मालिकाना हक या इसे $5 लाख कैश में वापस बेचने का ऑप्शन दिया। अगर डेलिन फैक्ट्री रखते हैं तो हर साल $1 लाख से ज्यादा मेंटेनेंस और टैक्स में खर्च होता, इसलिए डेलिन ने आसानी से कैश चुना। लेकिन क्या चॉकलेट फैक्ट्री का ऑप्शन शुरू से ही था? अगर आप फैक्ट्री को करीब से देखें तो साफ है कि वो वाकई में चॉकलेट नहीं बना रही थी और असल में एक ओपन प्लान स्टोरेज वेयर हाउस के अंदर थी। डेलिन ने कहा कि जिमी वाकई बिल्डिंग के आसपास की जमीन के मालिक थे। हालांकि ज्यादातर दर्शकों ने माना कि $5 लाख कैश ही वो असली इनाम था जिसे जिमी ने उम्मीद की थी कि विजेता चुनेगा। सच्चे मिस्टर बीस्ट स्टाइल में डेलिन और बेला ने अपनी जीत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए किया, जैसे पिज्जा डिलीवरी, ड्राइवर्स को बड़े टिप्स देना और एक सब्सक्राइबर को $5,000 देना। और एक अच्छी सोच के साथ जुलाई 2023 में जोड़े ने एक बेबी गर्ल को गोद लिया, जो वाकई उनका सबसे क्यूट इनाम है। बधाई हो भाई। बीस्ट टी जूनियर। जबकि मिस्टर बीस्ट चैनल पर दिखने वाली ज्यादातर जीत काफी शोकेस की जाती है, हमारा अगला विजेता बताता है कि कई लोग जिन्हें मिस्टर बीस्ट कुछ देते हैं पूरी तरह से अंडर द रडार रहते हैं। दिसंबर 2020 में अपने नए बीस्ट बर्गर्स के जश्न में जिमी ने एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जो आपको वहां खाने के लिए पैसे देता है। कोई हैरानी नहीं है कि मिस्टर बीस्ट की भीड़ ने 1000 से ज्यादा कारों की लाइन बना दी, कुछ जीतने और कुछ बड़े आदमी से मिलने के मौके के लिए। लाइन में से एक 14 साल का वीबी स्मिथ उर्फ कैलेब स्मिथ था, एक महत्वाकांक्षी यूट्यूबर जिसने अपने अनुभव का वीलॉग किया। जब कैलेब अपनी फैमिली के साथ ड्राइव थ्रू विंडो पर पहुंचे, उन्हें फ्रेंच फ्राइज का एक बैग दिया गया और सामान के लिए पूरा कैश रजिस्टर भी। फैमिली को कैश भी मिला, कुल $100 और एक कुकी। क्यों? एक प्रॉब्लम थी, कैश रजिस्टर का मेन डोर पूरी तरह लॉक था और चाबी नहीं थी, जिससे कैलेब अंदर कुछ होने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अपने चैनल पर अपलोड किए गए बाद की वीडियो में कैलेब ने रजिस्टर में ब्रेक इन की कोशिश की और मशीन के पीछे रीसेट बटन से इसे खोलने का तरीका निकाला। 1, 2, 3 लेकिन दुर्भाग्य से अंदर कोई पैसा नहीं था। पहले से मिले $100 को देखते हुए कैलेब बिल्कुल भी अपसेट नहीं थे। जबकि ज्यादातर 14 साल के लड़के $100 से शायद रोब्लॉक्स स्किन पैक खरीदते, कैलेब कुछ और बीस्टली फुटस्टेप्स फॉलो करने के लिए डिटरमिन्ड थे। असली मिस्टर बीस्ट स्टाइल में कैलेब ने पैसों का इस्तेमाल एक हेयर ड्रेसर को टिप देने के लिए किया, जिसने उन्हें ट्रिम दिया था। तब से कैलेब अपने चैरिटेबल वेंचर्स के कंटेंट पोस्ट करते हैं, जिसमें अपना पहला यूट्यूब पेचेक अजनबियों के किराने का सामान के लिए भुगतान करने और गिफ्ट कार्ड्स देने के लिए इस्तेमाल करना शामिल है।
यह दिखाता कि मिस्टर बीस्ट की भावना इतनी पॉपुलर होने के कारण शायद बच्चों का यूट्यूबर बनने का सपना देखना आखिरकार दुनिया में सबसे बुरी चीज नहीं है। एक दिन के लिए मिलेनियर। लास्ट टू लीव चैलेंज मिस्टर बीस्ट के साथ पर्यायवाची हो गए हैं, लेकिन हमारे अगले विजेता ने उनमें से न सिर्फ एक बल्कि 2 में हिस्सा लिया, जिससे उन्होंने जिमी के चैनल पर देखे गए सबसे बड़े इनामों में से एक जीता। मार्क पेट की बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे जब उन्हें मिस्टर बीस्ट के साथ बड़ा जीतने का मौका मिला। अपने अकाउंट में मात्र $5 के साथ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में मार्क ने जरूरत के समय प्रार्थना की और कहा कि भगवान ने उन्हें मिस्टर बीस्ट की मच वेबसाइट पर जाने को कहा। कंफ्यूज लेकिन विलिंग, मार्क ने साइट पर $1 मिलियन जीतने का चांस पाने के लिए एंटर करने का लिंक देखा और सोचा क्यों ना इसको आजमाया जाए। 1 in a million चांस लगने वाले मौके में मार्क को जल्द पता चल गया कि उनको चुन लिया गया था और अगले दिन नॉर्थ कैरोलिना में मिस्टर बीस्ट से स्टूडियो जाने के लिए इनवाइट किया गया। बाइक पर लगातार सबसे लंबे समय तक चलने की चुनौती वाले 4 हीट्स में से आखिरी में भाग लेने के बाद मार्क का फाइनल टेस्ट था $1 मिलियन के स्टैक पर सबसे आखिरी तक अपना हाथ रखना। चौंका देने वाले 36 घंटों के बाद मार्क विजयी हुए और मिलेनियर बन गए, लेकिन मिस्टर बीस्ट चैनल पर मार्क की यात्रा भी खत्म नहीं हुई थी। मार्क की जीत में एक समस्या थी। पता चला कि उनको 9 करोड़ 24 घंटों से कम समय में खर्च करने थे। मार्क ने जिमी, चैंडलर और क्रिस के सपोर्ट से एक घर, कार, अपनी पत्नी के लिए नई वेडिंग रिंग और ढेर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा। मार्क का फाइनल बिल अपने दोस्तों और परिवार को गिफ्ट्स और उनके चैलेंज कोच चैंडलर समेत $5,83,000 आया। साथ ही अपने नए टैक्स ऑब्लिगेशंस कवर करने के लिए $3,40,000 अलग रखे, जिससे बारिश के दिनों के लिए $77,000 बचे, जिन्हें जिमी ने उन्हें रखने दे दिया। तब से मार्क को जिमी और गैंग के साथ हैंग आउट करते देखा गया है और अपने यूट्यूब चैनल मेंटोनाइज पर भी पोस्ट करते रहते हैं, जहां उन्होंने 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स जमा किए हैं और उन अनगिनत लोगों की तरह जिन्हें मिस्टर बीस्ट के अद्भुत इनाम मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी रहे। मिस्टर बीस्ट के किस चैलेंज में आपको सबसे अच्छा इनाम मिला? आपको क्या लगता है कि वो भविष्य में कौन सा पागल चैलेंज करेंगे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं और देखने के लिए शुक्रिया।